नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ जितिया व्रत की अमर कथा, जो विशेष रूप से जीमूत वाहन के त्याग और बलिदान पर आधारित है। इस कथा के श्रवण मात्र से संतान की रक्षा होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में महाराज जीमित केतु राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम था जीमूत वाहन। राजकुमार बचपन से ही बहुत दयालु, करुणामयी और धर्मपरायण थे। उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, वेदों पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनका हृदय प्राणी मात्र की रक्षा और सेवा में ही रमता था। राजमहल की विलासिता से उन्हें कोई लगाव नहीं था। समय बीतने पर राजकुमार ने संसार की नश्वरता समझी और राजपाट छोड़कर वन में जाकर तपस्या और सेवा का मार्ग चुना। एक दिन जीमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक वृद्धा जोर जोर से रो रही है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीमूत वाहन पास गए और कोमल स्वर में बोले, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता आपको खाए जा रही है? वृद्धा ने कांपते स्वर में बोला, बेटा, मैं नागवंश की बहू हूँ। यहाँ एक भयानक परंपरा है। गरुड़ प्रतिदिन हमारे कुल में से एक युवक को भोजन के रूप में ले जाता है। आज मेरे इकलौते पुत्र की बारी है। सोचती हूँ, कल तक जो मेरी गोद में खेल रहा था, आज उसी को गरुड़ के पंजों में मरते देखना पड़ेगा। कैसी निर्दयी किस्मत है मेरी। मातृ दुख देखकर जीमूत वाहन का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने वृद्धा का हाथ थामते हुए कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए। आज आपका पुत्र गरुड़ के सामने नहीं जाएगा। मैं उसकी जगह जाऊंगा। वृद्धा आश्चर्यचकित होकर बोली, नहीं बेटा, मैं एक माँ हूँ, लेकिन तुम भी किसी माँ के बेटे हो। मैं तुम्हें कैसे अपने बच्चे की जगह बलि देने दूँ? जीमूत वाहन मुस्कुराए और बोले, माता, मेरा जीवन तभी सार्थक है जब यह किसी की रक्षा में काम आए। आप निश्चिंत रहिए। नियत समय पर जीमूत वाहन ने शिला पर लेटकर स्वयं को गरुड़ के लिए प्रस्तुत कर दिया। कुछ ही क्षणों में आकाश में भयंकर पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। विशालकाय गरुड़ वहां आ पहुंचा। उसने देखा, सामने एक युवक शांत भाव से लेटा है। ना भय, ना घबराहट, बस निडर चेहरा। गरुड़ ने अपने विशाल पंजों से जीमूत वाहन को पकड़ा और उड़ चला। रास्ते में उसने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और इस बलिदान को इतनी निडरता से क्यों स्वीकार कर रहे हो? जीमूत वाहन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़ देव, मैं विदर्भ देश का राजकुमार जीमूत वाहन हूँ। मैं नागवंश का युवक नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक माँ के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपना जीवन अर्पित करने का संकल्प लिया है, क्योंकि किसी संतान के प्राण बचाने से बड़ी कोई तपस्या नहीं। गरुड़ उनके शब्द सुनकर दंग रह गया। ऐसा त्याग और साहस उसने पहले कभी नहीं देखा था। गरुड़ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजकुमार, तुम्हारी निस्वार्थ करुणा और त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ। आज से मैं वचन देता हूँ कि अब किसी नागवंशी को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे त्याग ने मेरे हृदय को बदल दिया है। इतना कहकर गरुड़ ने जीमूत वाहन को छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। इस प्रकार जीमूत वाहन ने अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल एक युवक को बचाया, बल्कि पूरे नागवंश को मुक्त कर दिया। उनका त्याग और करुणा ही आज भी जितिया व्रत कथा के रूप में सुनाई जाती है। कहते हैं, जो भी माताएं इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उनकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता और वे सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।